10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली भाग 1 प्रकरण वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने वायु दाब मापी यंत्र दिखाए गए हैं और वायुमंडलीय पेटियों के बारे में दिखाया गया है चित्र। तो हम वायु दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपने महसूस किया है, जैसे आप छत के ऊपर जाते हो, आपके मकान के छत के ऊपर जाते हो, तो छत पर जब हम खड़े रहते हैं तो हम एहसास करते हैं कि हमें कोई पीछे से धक्का लगा रहा है। जब तेज़ हवाएं होती हैं तो पीछे से धक्का लगाने का एहसास करवाती हैं, तो वही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब यानी हवा का दाब होता है। ऐसे हमारे चारों ओर वायु दाब लगता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो वायु दाब अधिक हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन ये वायु दाब हमारे चारों ओर धक्का लगाता रहता है। हम वायु दाब के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे शरीर भी वायु दाब से प्रभावित रहा है। या आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वायु विरल हो जाती है, यानी वायु फैल जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं कि वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, जो समुद्र है उसके मध्य से लगा के वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। वायु दाब को किस में मापते हैं, मिलीबार। ऐसे पास कर भी आएगा। समुद्री तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। जो समुद्र तल है उस पर औसत अगर वायु दाब देखते हैं तो 1013.2 मिलीबार है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु संघन होती है और इसी के कारण वायु दाब अधिक होता है। कहाँ, धरातल के पास में, वहाँ वायु अधिक होने के कारण। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्द्रव बैरोमीटर आपको पहले चित्र में दर्शाए हैं। वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायु दाब क्षेत्रों से कम वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं, तो हर स्थान पर वायु दाब समान नहीं रहता है। वायु दाब की भिन्नता का प्रमुख कारण अगर देखते हैं तो वायु दाब की भिन्नता का प्रमुख कारण है तापमान। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर हवा हल्की हो जाती है, इसलिए वहाँ निम्न वायु दाब पाया जाता है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायु में आर्द्रता होती है और आर्द्रता होने के कारण वहाँ वायु दाब अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये हम देख सकते हैं। अगर हम वायु दाब के ऊर्ध्वाधर भिन्नता के बारे में देखते हैं, ऊर्ध्वाधर भिन्नता यानी ऊंचाई की भिन्नता की ओर देखते हैं, तो वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता जाता है। जैसे जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल के निचले वाले भाग में हम अगर देखते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर देख जाएंगे वहाँ वायु दाब धीरे धीरे कम होता जाएगा। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 मिलीबार वायु दाब कम हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल तक ही ये निश्चित माना जाता है। क्षोभ मंडल के बाद में ये परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वायुमंडल के अंदर ये अलग अलग परतों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है वो क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको संतुलित बना देता है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। ऊर्ध्वाधर पवनें होती हैं वो अधिक शक्तिशाली ज़्यादा नहीं होती हैं। क्षैतिज पवनें होती हैं वो अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका संतुलन बना रहता है। अब हम अगर एक वायु दाब के बारे में देखते हैं तो वायु दाब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वायु दाब के
बारे में, जैसे समुद्र तल पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर समुद्र तल पर देखते हैं तो 1013.225 मिलीबार वायुदाब होता है। उससे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं 1 किलोमीटर तो वो घट करके 898.76 हो जाता है। फिर 5 किलोमीटर तक जाते हैं तो 540.48 हो जाता है और 10 किलोमीटर जाते हैं तो 265 मिलीबार ये हो जाता है वायुदाब। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि तापमान में भी धीरे धीरे कमी आती है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है, जैसे 15.2 डिग्री तापमान है, 8.7 डिग्री तापमान है, -17.2 डिग्री तापमान है, माइनस में ये तापमान कम होता जाता है। तापमान जैसे जैसे घटेगा उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि वायुदाब भी इसी प्रकार। हम वायुदाब के बारे में देखते हैं तो वायुदाब जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है। ये कहाँ तक कम होगा? सिर्फ जहाँ वायुमंडल पाया जाता है, अधिकतर ये क्षोभ मंडल तक ही ये वायुदाब कम होता जाता है। अगर हम वायुदाब का क्षैतिज वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्षैतिज वितरण में क्या है? पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्र में दिखाया जाता है और निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती हैं जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। इस प्रकार से आपके ये सामने चित्र बताए गए हैं कि जैसे उच्च यानी 1020 मिलीबार वायुदाब हैं जो उच्च क्षेत्र में उच्चतम वायुदाब मापा जाता है। जैसे जैसे हम देखते हैं निम्न वायुदाब है 1014, फिर ऊपर जाते हैं 1016, 1018, ऐसे वायुदाब में अंतर पाया जाता है। जैसे निम्न वायुदाब है निम्न से 1014 और अधिकतम यानी उच्च वायुदाब है 1020। और फिर द्रोणी से जैसे जैसे हम अक्ष से ऊपर जाते हैं 1016, 1018 और 1020 तक ये उच्च वायुदाब हो जाता है। तो ये निम्न क्षेत्र में अधिक वायुदाब पाया जाता है और उच्च क्षेत्र में वायुदाब धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो जो जुलाई महीने की जो वायुदाब हैं वो जुलाई महीने के अंदर वायुदाब सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वायुदाब है जुलाई महीने में समुद्र के आसपास में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। जैसे यहाँ 1020 है ये समुद्र के आसपास में, इसी प्रकार ये 1010 है ये समुद्र के आसपास में वायुदाब अधिक पाया जाता है। 1020 है ये समुद्र के आसपास में वायुदाब अधिक पाया जाता है। अगर हम धरातल के पास में जाते हैं तो ये वायुदाब कम हो जाता है, 1005 और 1000 तक वायुदाब हो जाता है। तो समुद्र के पास में ये 1015 यहाँ वायुदाब अधिक हो गया, तो समुद्र के आसपास में ये वायुदाब अधिक होता है। और हम देख सकते हैं कि ये ठंडे प्रदेश हैं वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। यहाँ वापस दक्षिणी भाग में वायुदाब कम हो गया, 1000 और 1000 के आसपास वायुदाब कम हो जाता है। क्योंकि जुलाई महीने के अंदर हम देखते हैं जो सूर्य है वो कहाँ चमकता है? वो कर्क रेखा के आसपास में सूर्य चमकता है। सूर्य चमकता कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के आसपास में चमकने के कारण वहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और वहाँ तापमान अधिक होने के कारण वहाँ वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हवाएं गर्म होती हैं और यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और यहाँ से आर्द्रता लेकर जब ऊपर उठती हैं तो वो गर्म हवाएं चलती हैं, चलकर जाती हैं तो वहाँ वर्षात करने का भी प्रमुख कारण बनती हैं। ये हम भाग 2 पढ़ेंगे भारतीय भूगोल के बारे में,
जब वर्षा के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार इसमें वायुदाब के बारे में देखा है। तो वायुदाब को हम देख सकते हैं कि समुद्र के आसपास में जब जुलाई महीने में होता है तो समुद्र के आसपास में जहाँ सूर्य सीधा चमकता है वहाँ वायुदाब कम पाया जाता है। इसी प्रकार अगर जनवरी महीने की हम बात करते हैं तो जनवरी महीने में भी हम देखते हैं जहाँ सूर्य सीधा चमकेगा वहाँ वायुदाब अधिक पाया जाएगा और जहाँ नहीं चमकेगा वहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। तो इस चित्र के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जैसे ये है, यहाँ पे 1020 वायुदाब पाया जाता है, यहाँ 1030 वायुदाब है, 1025 वायुदाब है, यानी कि यहाँ अधिक वायुदाब है। एशिया महाद्वीप में वायुदाब, एशिया और यूरेशिया महाद्वीप में वायुदाब अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ वायुदाब अधिक इसलिए होता है कि जनवरी महीने में यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ वायुदाब अधिक हो जाता है। और यहाँ समुद्र के आसपास में यहाँ वायुदाब कम हो जाता है, यहाँ वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान अधिक होने के कारण यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। तो इस प्रकार से वायुदाब को ये रेखाएं दर्शाती हैं, वायुदाब की रेखाएं दर्शाती हैं और वायुदाब की रेखाएं दर्शाने वाली ये भाग बताए गए हैं। तो जो समान वायुदाब को दर्शाती है उसको सम वायुदाब रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखाएं जो समान वायुदाब को दर्शाती है उसको सम वायुदाब रेखाएं कहा जाता है। जैसे 1020 ये भी सम वायुदाब है, 1020 ये भी दर्शा रही हैं, तो ये दोनों सम वायुदाब रेखाएं मानी जाती हैं। इसको हम आगे देखते हैं। तो समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, जनवरी व जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण दर विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। विषुवत वृत्त के पास में वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटी हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं, सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो वायुदाब की पेटियाँ हैं, जनवरी और जुलाई महीने में अलग अलग वायुदाब की पेटियाँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सूर्य के घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण से सूर्य का जो डायरेक्शन बनता है उस डायरेक्शन के अनुसार वायुदाब की पेटियाँ भी निर्भर करती हैं। वायुदाब की पेटियाँ हैं वो स्थिर नहीं हैं। जैसे आपने देखा है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास में निम्न वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसके कारण वहाँ निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। वहाँ उच्च वायुदाब इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के कारण वहाँ वायुदाब पाया जाता है। इसी प्रकार जो हल्की वायु होती है विषुवत रेखा से वो उड़ करके वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चली जाती हैं, इसलिए वहाँ भी वायुदाब अधिक पाया जाता है। तो वायुदाब की पेटियाँ ऐसी हैं, दो प्रकार की पेटियाँ पाई जाती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक पेटी है जिसमें पृथ्वी की गति के कारण से दो पेटियाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी की घूमने के कारण से, और दूसरी पेटी है तापीय जन्य पेटियाँ पाई जाती हैं ताप के आधार पर। जैसे अगर तापमान के आधार पर भूमध्यरेखीय पेटी को देखते हैं तो वो तापीय पेटी के आधार पर मापी जाती हैं, देखी जाती हैं। इसी प्रकार अगर ध्रुवीय पेटियाँ देखते हैं तो वो तापीय पेटियाँ जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। उपध्रुवीय पेटी हैं उसको हम घूर्णन गति के कारण कह सकते हैं, जहाँ पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, कॉरियोलिस बल के कारण जो बनती हैं पेटियाँ वो। इस प्रकार से ऐसे हम आगे आने वाले पाठ में हम आगे पढ़ेंगे इसको पूर्ण रूप से। तो आज हम बोध प्रश्न देखते हैं। बोध प्रश्न क्रमांक पहला, वायुदाब किसे कहते हैं? तो मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को
वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुदाब मापने की इकाई कौन सी है? तो वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है। वायुदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखा किसे कहते हैं? रेखाएं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं उसको समदाब वायु रेखा कहा जाता है। अगर हम गृह कार्य के बारे में देखते हैं तो गृह कार्य वायुदाब किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर भिन्नता को समझाना है। वायुदाब की ऊर्ध्वाधर भिन्नता को समझाना है। दूसरा है वायुदाब के क्षैतिज वितरण को समझिए। वायुदाब का क्षैतिज वितरण क्या है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तीसरा है समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण को समझिए। समुद्र तल के आसपास में वायुदाब किस प्रकार का है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो आज हमने वायुदाब के बारे में अध्ययन किया है, उसको ध्यान से पढ़िए। आपकी कंपटीशन के लिए भी ये प्रश्न आते हैं, वायुदाब किस में मापा जाता है, कहाँ पे वायुदाब अधिक होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ऐसे कई प्रश्न भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लेसन को